नमस्कार। रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। अपने साप्ताहिक राशिफल के क्रम में आज हम जानेंगे 9 जून से लेकर और 15 जून तक के बीच में बनने वाला यह सप्ताह ग्रहों की स्थितियों के अनुरूप मेष से लेकर मीन राशि तक क्या फल देने वाले हैं। राशिफल एक औसत गणना होती है किसी व्यक्ति के लिए। क्योंकि हम वर्तमान में तो यह देख लेते हैं कि किस ग्रह की क्या स्थिति है, किस ग्रह की दृष्टि किस राशि पर है, किस ग्रह पर है, क्या कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं वर्तमान में ग्रहों के, नक्षत्रों के। उनके आधार पर यह निर्णय किया जाता है कि किसी एक राशि पर मिलने वाला जो परिणाम होगा वह बहुत अधिक सफल होगा या फिर उसकी जो प्रतिक्रिया होगी वो बहुत अधिक असफलता देने वाली हो सकती है, या फिर सामान्य या तटस्थ प्रतिक्रिया देना संभव है किसी सप्ताह में। तो आप सभी लोग 100% की उम्मीद ना करें जब तक कि किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली का व्यक्तिगत अध्ययन न किया जाए और उसके बाद या गोचर में ग्रहों का अध्ययन करने के बाद तब कहीं किसी व्यक्ति के बारे में, किसी समयावधि के बारे में कोई फलादेश कहना संभव हो सकता है। तो राशिफल हम इसलिए देखें कि हमको किसी एक निश्चित अवधि, जैसे कि यह सप्ताह, तो यह सप्ताह किसी राशि के लोगों के लिए किस प्रकार का एंगल रखता है, किस प्रकार का दृष्टिकोण रखता है, यह जानने के लिए। जैसे मान लीजिए किसी राशि विशेष के लिए यह ग्रह गोचर शुभ संकेत नहीं दे रहा है, तो इन स्थितियों में कोई भी बड़ा निर्णय वो राशि वाले ना लें। कोई भी विशेष बात या कोई भी ऐसी बड़ी महत्वपूर्ण कोई ट्रेवलिंग, कोई यात्रा करनी हो, या फिर कोई विवाह इत्यादि से संबंधित कोई निर्णय लेना हो, बिजनेस पर्पज से कोई बड़ा निर्णय लेना हो, लोन को एक्सेप्ट करें या ना करें, कोई भी बड़ा मुद्दा अगर ग्रह गोचर की स्थितियां सपोर्ट कर रही हो किसी राशि को, तब उस राशि वाले उस हफ्ते कोई बड़ा निर्णय ले तो इस बात की संभावनाएं अधिक होती हैं, क्योंकि ग्रहों का सपोर्ट मिल रहा होता है, इसलिए वो बड़ा निर्णय ले। तो राशिफल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए हम अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं और बात करते हैं मेष राशि की, यानी 1 नंबर राशि की, कि मेष राशि के जातकों के लिए 9 जून से लेकर 15 जून के बीच का यह सप्ताह क्या ज्योतिषीय आंकड़े देने वाला है। देखिए 9 तारीख को व्यर्थ खर्च से मन उदास रहेगा, ऐसा ग्रह गोचर संकेत दे रहे हैं। 10 तारीख को अधिक मेहनत से कम रिजल्ट मिलने की संभावना दिख रही है, जो कि आपके मन को थोड़ा सा उदास और थोड़ा सा खिन्न कर सकती है। 11 तारीख को प्रॉपर्टी और धन के मामले में बड़ा शुभ समय है। इस क्षेत्र में आप अगर कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो यह तिथि आपके लिए बड़ी शुभ सिद्ध होगी। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है, राहु की 5वीं पूर्ण दृष्टि आपको गलत तरीके से आय को अर्जित करने के लिए प्रेरित करेगी। मेरी सलाह यही है कि इस किसी भी तरीके के इलीगल मैटर से दूर रहें। सात्विक और ईमानदारी भरे तरीके से अगर आप इनकम को गेन करने की कोशिश करेंगे और किसी फ्रॉड के चक्कर में नहीं आते हैं तो यह दिन बड़ा शुभ जाने वाला है। 12 तारीख को समय निसंदेह शुभ है। थोड़ा सा यहां पर समझिएगा मेष राशि के जातक, 12 तारीख को समय बहुत शुभ है लेकिन बहुत संवेदनशील भी है। राहु की दृष्टि पड़ रही है। दूसरा, केतु के नक्षत्र में चंद्रमा संचरण कर रहे हैं 12 तारीख को। तो मोस्ट पॉसिबल कि अगर आपने धैर्य और विवेक के साथ किसी निर्णय को नहीं लिया तो यह आपके लिए बड़ी परेशानी भी खड़ी कर सकते हैं 12 तारीख को। अगर आपने पेशेंस से काम लिया, धैर्य और विवेक के साथ आप संतुलन को स्थापित कर ले गए, तो यह दिन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा लाभकारी भी होने वाला है। 13, 14 और 15 तारीख को कुटुंब में वृद्धि होने के प्रबल संकेत मिल रहे हैं। मित्रगण, मित्र का क्षेत्र आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। प्रॉपर्टी या वाहन से संबंधित कोई आकस्मिक लाभ, इसके साथ ही आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ने की पूरी संभावना है। किसी मामले में आपको आकस्मिक लाभ भी होता हुआ दिख रहा है।
तो 13, 14 और 15 तारीख पूरे हफ्ते से अगर तुलना की जाए तो यह 3 दिन आपके लिए बड़े फेवरेबल हैं। अगर प्रॉफिट से संबंधित, अपने बिजनेस को स्प्रेड करने से संबंधित, व्यवसाय को बढ़ाने के संबंध में, या फिर अपने परिवार के संबंध में कोई बड़ा निर्णय लेना है, विवाह इत्यादि के मामले में कहीं कुछ आपको कोई निर्णय लेना है, तो यह 3 दिन बड़े शुभ हैं। इन 3 दिनों में अगर आप प्रयास करते हैं तो आपकी बुद्धि परिपक्वता के साथ, मेच्योरिटी के साथ वर्क करती दिखेगी और आपका निर्णय जो होगा वो सटीक होगा। बात करते हैं 2 नंबर वृषभ राशि की। 9 और 10 तारीख को धन के मामले में कोई अप्रत्याशित काम बनने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। 11 और 12 तारीख को लाभ की स्थितियों में और अधिक वृद्धि होती हुई दिख रही है। यह समय भी बेहद शुभ और लाभकारी है। तो इन तिथियों में आप जमकर फायदा उठाने की तैयारी बना लें। थोड़ा सा एक पॉइंट है जिसपे आपको ध्यान रखना है। 11 और 12 तारीख को ग्रहों का फेवर निश्चित मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना है। ऐसे लोग, जो लोग काफी हाई रिस्क प्रोफाइल वाले जॉब से रिलेटेड हैं, मतलब कि ऐसा कोई व्यवसाय या व्यवसाय की कोई ऐसी प्रकृति जिसमें काफी उतार चढ़ाव संभव होता है, जैसे बहुत से लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या फिर इसी से रिलेटेड कुछ ऐसे बिजनेसेस जिसमें काफी उतार चढ़ाव और घड़ी घड़ी पल पल में रेट का फ्लक्चुएशन पॉसिबल है, तो ऐसे लोग थोड़ा सा इस दिन सावधान रहें और कम क्वांटिटी में ट्रेड करने की कोशिश करें, क्योंकि इस तरफ से सपोर्ट होता माफ करिए नहीं दिख रहा है। 13, 14 और 15 तारीख को धन, संपत्ति और प्रसिद्धि के मामले में बेहतरीन सफलता मिलने के ग्रह गोचर संकेत दे रहे हैं। कुल मिलाकर यह सप्ताह बहुत ही लाभकारी और बड़ा शुभ सिद्ध होने वाला है। अगर आपको कोई पहले के कोई काम पेंडिंग है जिसमें आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना है, या कोई आपको व्यापारिक कोई यात्रा करनी है, या फिर परिवार के मामले में कोई बड़ा निर्णय, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, तो यह समय शुभ है। इन तिथियों में आपके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय महत्वपूर्ण और लाभकारी साबित हो सकता है। ग्रह गोचर आपके फेवर में है, तो यह सप्ताह आपके लिए लाभकारी है, शुभ है, फायदा उठाइए। 3 नंबर मिथुन राशि। 9 और 10 तारीख को धन के लिए किया गया प्रयास सफल रहेगा। हालांकि किसी गुप्त धन, गड़े धन, वसीयत इत्यादि के लिए नैतिक तरीके का ही प्रयोग करने की सलाह दी जा रही है। क्योंकि 9 और 10 तारीख को इस प्रकार से कुछ आकस्मिक धन लाभ, किसी वसीयत, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद से संबंधित मामलों में उछाल मिलता दिख रहा है। लेकिन आप कोई गलत तरीके का प्रयोग बिल्कुल ना करें। ग्रह गोचर ऐसा संकेत दे रहे हैं कि वो आपके मन में किसी तरीके का भ्रम या लालच उत्पन्न कर सकते हैं, जिसके रिजल्ट भविष्य में बहुत ही खराब मिलेंगे। तो कोशिश करें, पूरी ईमानदारी के साथ इस दिन का सदुपयोग करने की कोशिश करें। 11 और 12 तारीख को कुटुंब से धन लाभ या किसी ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी बड़े धन लाभ की सूचना आपको आश्चर्यचकित कर सकती है। इस मामले में बड़ा फेवरेबल दिन है। 13, 14 और 15 तारीख को परिश्रम से जी न चुराएं, ध्यान रखिएगा। आलस्य आप पर हावी हो सकता है। आपका मन होगा आज का काम मैं कल पर टाल दूं। बुद्धि विवेक का अगर संतुलन बनाए रखते हैं और जो मैंने बताया यदि आप वो नहीं करते हैं, तो लाभ और प्रसिद्धि के मामले में बेहतरीन दिन साबित होने वाला है। यह सप्ताह पूरा लाभकारी और आनंददायक है, लेकिन आलस्य और परिश्रम, इन 2 चीजों का विशेष अगर आप ध्यान रखते हैं तो मिथुन राशि के जातक इस सप्ताह लाभ की स्थितियों को स्वयं निर्मित करने में सक्षम पाएंगे। 4 नंबर कर्क राशि। 9 और 10 तारीख को प्रतियोगी परीक्षा से लाभ या शत्रुओं के माध्यम से अचानक लाभ मिलने के संकेत मिल रहे हैं। यानी आपके विरोधी हो सकता है कुछ ऐसा कर जाए जिसका आपको लाभ मिल जाए। हालांकि आय के अनुपात में खर्च भी अधिक होता दिख रहा है, तो आप अपनी खर्च को यानी अपने व्यय को सूचीबद्ध कर लें, कौन सा खर्च आवश्यक और कौन सा नहीं, तो आप इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। 11 और 12 तारीख को थोड़ा सा मिला जुला फल आपको मिलेगा। लाभ की प्रबल संभावना के साथ ऑनलाइन किसी तरीके का फ्रॉड हो सकता है, या ऑनलाइन कोई अशुभ सूचना आपका मूड खराब कर सकती है। तो दोनों तरह के आपको मिले जुले असर देखने को मिल सकते हैं। जहां तक हो सके तो किसी प्रकार का स्वयं के द्वारा ऐसा काम करने का प्रयास ना करें जिसके नेगेटिव रिजल्ट्स आपको मिले। 13, 14 और 15 तारीख को आय में वृद्धि, धनागमन के अलावा बड़े रूप में किसी लाभ के प्राप्त होने की संभावना ग्रह गोचर दे रहे हैं।
मतलब कि 13, 14 और 15 तारीख को आपकी इनकम ग्रो होगी, नो डाउट ग्रो होगी। क्यों? क्योंकि ग्रह गोचर बहुत मजबूत स्थिति के साथ ऐसा संयोग बना रहे हैं। इसके साथ ही साथ ये जो अमाउंट होगा, जो आपको बेनिफिट मिलेगा, ये एक लार्ज अमाउंट मिलता दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई सांत्वना पुरस्कार मिलेगा। ग्रह गोचर आपको एक बड़ा, एक बल्क अमाउंट देने के लिए प्रयासरत है। तो कहीं से भी आपको जो बड़े अमाउंट का प्रॉफिट करने की पॉसिबिलिटी बन रही है, तो आप 13, 14 और 15 तारीख को प्रयास करें। मोस्ट पॉसिबल कि आपको सफलता निश्चित मिलेगी। 5 नंबर, सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को 9 और 10 तारीख को आकस्मिक धन लाभ होता दिख रहा है। मित्रों की सहायता से भी लाभ होता दिख रहा है। साझेदारों से लाभ और शत्रुओं पर विजय प्राप्ति की प्रबल संभावना है। अविवाहित लोगों के विवाह के प्रस्ताव आने की भी प्रबल संभावना दिख रही है। 11 और 12 तारीख को धन और आय के मामले में संतुलन बनाए रखना अति आवश्यक है, क्योंकि इन दिनों बड़ा लाभ और बड़ी हानि दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं दिख रही हैं। थोड़ा सा सचेत रहें। माफ करिएगा। देखिए, बड़ा लाभ और बड़ी हानि ये दोनों दिख रहे हैं। अब सवाल यह है कि कितना आप अपने बुद्धि, कितना आप अपने धैर्य और कितना आप अपने विवेक का संतुलित प्रयोग कर ले जाते हैं। पॉसिबिलिटी वाला दिन है। अब ये आप डिसाइड करेंगे कि आपका आत्मबल कितना मजबूत है, आप अपने बुद्धि के ऊपर विवेक का कितना प्रयोग करते हैं और धैर्य का समावेश अपनी बुद्धि के साथ कितना प्रयोग में ले आते हैं। तो कहीं ना कहीं यह तिथियां बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। सजग और सचेत होकर इन दोनों तिथियों का भरपूर लाभ उठाएं। 13, 14 और 15 तारीख, इन तिथियों में कार्यक्षेत्र में वृद्धि के लिए आप खर्च करेंगे या कार्यालय इत्यादि की साज सज्जा पर व्यय करेंगे। मतलब आप 13, 14 और 15 तारीख को अपने किसी काम को डेवलप करने के लिए, एक्स्ट्रा अर्निंग को गेन करने के लिए आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर मोटो यही होगा, उद्देश्य यही होगा, और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए आप अपने ऑफिस को डेकोरेट कराने की कोशिश कर सकते हैं। उसकी साज सज्जा पर आप एक्सपेंस कर सकते हैं, और यह एक्सपेंस जो होगा यह आपको बेनिफिट भी देगा। 6 नंबर, कन्या राशि। 9 और 10 तारीख को कार्य क्षेत्र में अतिरिक्त आय को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आपके मन में कुछ ऐसे भाव आएंगे कि मुझे अब अपनी जो रेगुलर इनकम है इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इनकम को गेन करना चाहिए। ग्रह गोचर कुछ ऐसा संकेत दे रहे हैं। हालांकि एक नकारात्मक शक्ति पिछले कई दिनों से आपका काम खराब करने के लिए प्रयासरत है। आपने नोटिस भी किया होगा कि पिछले कुछ एक दिनों से, या यूं कहें कि कुछ एक महीने से, आप किसी भी काम में हाथ डालते हैं उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम या कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, या आपका मूड स्विंग हो जाता है और आप अपने महत्वपूर्ण निर्णयों को टाल देते हैं। बुद्धि और विवेक का सोच समझकर प्रयोग जरूर करना है। यही एक तरीका है जिससे आप इस नकारात्मक शक्ति से पार पा सकते हैं। 11 और 12 तारीख को आय प्राप्ति के मामले में बड़ा सहयोगी दिन है, लेकिन केतु की नकारात्मकता, जो नेगेटिव ऊर्जा बना रहे हैं केतु देव, आपकी गलत निर्णय लेने की क्षमता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। मतलब केतु के कारण एक नेगेटिव एनर्जी आपको डिफीट करना चाहती है। बात बात पर आप नोटिस करते होंगे, आपको गुस्सा आ जाता होगा। आप जब निर्णय लेने चलते होंगे तो आप असहज, अनिर्णित स्थिति में पहुंच जाते होंगे। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता होगा, लेकिन जब आप डिसीजन लेने चलते होंगे तो आप कंफ्यूज हो जाते होंगे, या उस केतु के नेगेटिव एनर्जी के क्रिएट होने के कारण है। तो बुद्धि और विवेक का बड़ा रोल रहेगा आपके किसी भी डिसीजन में इन दिनों। 13, 14 और 15 तारीख को काम धाम बढ़ाने के लिए या अतिरिक्त आय को अर्जित करने के लिए किसी अनुचित तरीके का प्रयोग मान हानि सहित दंड मिलने जैसी स्थितियां बना सकता है। तो 13, 14 और 15 तारीख को आप कोई गलत मेथड से, किसी गलत तरीके का प्रयोग ना करें, कोई गलत रास्ता ना चुने। क्यों? क्योंकि ग्रह गोचर ऐसा संकेत दे रहे हैं कि वो पहले आपको ऑफर देंगे, आप आकर्षित होंगे, उसमें इन्वॉल्व होंगे, और उसके बाद में आपको सामाजिक मानहानि मिल सकती है, या फिर आपको दंड का सामना करना पड़ सकता है। सतर्क रहें। कुल मिलाकर यह सप्ताह अनंत लाभकारी संभावनाओं से तो भरा है, लेकिन यदि आप सात्विक और पूजा पाठ वाली भावना से उत्प्रोत रहते हैं, तो मतलब आप ईश्वर की शरण में रहें, प्रभु का नाम लेते हुए अगर आप कोई भी प्रयास करेंगे, तो सात्विक ग्रह आपको बहुत कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तामसिक ग्रह
क्रूर और जो पापी ग्रह है वह आपके खिलाफ में है, तो वह आपका काम बिगाड़ भी सकते हैं। आपको डिसाइड करना है यह सप्ताह आप कैसा बिताना चाहते हैं। 7 नंबर तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए 9 और 10 तारीख को अधिक परिश्रम से थोड़ा रिजल्ट मिलना आपको हतोत्साहित कर सकता है, आपको निराश कर सकता है, लेकिन मेरी राय है धैर्य बनाए रखें। केवल 2 दिन की बात है। धीमी गति से आगे बढ़ना भी आपको थोड़ा सा निराश करेगा। क्यों? क्योंकि आपके जो भी काम है वो डिलेड हो रहे हैं, यानी लेट हो रहे हैं, या फिर बड़ी स्लो रफ्तार में चल रहे हैं, तो आपको लगता है कि कोई काम बन नहीं रहा, जबकि ग्रह अपना काम निरंतर जारी रख रहे हैं। शनिदेव आपको बहुत बड़ा लाभ देने वाले हैं, लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा। आपके बड़े फेवर में है इस समय शनिदेव, लेकिन शनिदेव की प्रकृति जो है वह स्लोनेस देना है, स्लो करना है, काम को धीमे धीमे आगे बढ़ाना, ताकि आदमी जो है, जो जातक है, वो एक्सपीरियंस को भी गेन करता चले। तो शनिदेव आपको देना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप एक्सपीरियंस लेते चले, कौन बुरा है, कौन अच्छा है, और किस तरीके की समाज में प्रतिक्रिया हमको देनी चाहिए, वो सिखा रहे हैं। लेकिन शनिदेव आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देने वाले हैं। 11 और 12 तारीख को काम धंधे को बढ़ाने के लिए आप कुछ खर्च कर सकते हैं, या किसी तरह का इन्वेस्टमेंट जिसमें आपको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए, इस तरीके का आप कुछ प्लान कर सकते हैं, और रिजल्ट आपको जल्दी मिल भी सकता है। मतलब तात्कालिक में आप कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो तत्काल में आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी 11 और 12 तारीख में देखने को मिलेगा। 13, 14 और 15 तारीख को काम धाम अच्छा रहेगा। मतलब आप जो भी किसी भी प्रोफेशन से, जिसके भी बिजनेस या जॉब से जुड़े हुए हैं, इसमें आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलता दिखेगा। इनकम भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन अचानक से होने वाला कोई खर्च आपके मूड को स्विंग कर सकता है, मूड खराब कर सकता है। तो यहाँ पर बचाव वाली बात यह है कि आप खर्च करने से पहले ही क्यों ना डिसाइड कर लें। ग्रह चाहते हैं कि आपसे वो एक्सपेंस करा लेंगे, और उसके बाद में आप डिसाइड करेंगे कि ये मैंने गलत एक्सपेंस कर दिया, तभी आपका मूड खराब होगा। तो आप पहले ही डिसाइड कर लें कि एक्सपेंस आपके लिए फेवरेबल है या नहीं है। अपने खर्च की प्राथमिकताओं को अगर आप सूचीबद्ध कर लेंगे, तो तुला राशि के जातकों को यह सप्ताह बड़े अच्छे और बड़े पॉजिटिव रिजल्ट देने जा रहा है। 8 नंबर वृश्चिक राशि। 9 और 10 तारीख को किसी बुजुर्ग की सलाह और आशीर्वाद लेकर घर से निकलें। यह विशेष प्रयोग में दे रहा हूं वृश्चिक राशि के जातकों को पूरे इस सप्ताह, क्योंकि ग्रह गोचर बहुत ज्यादा फेवरेबल होता नहीं दिख रहा है। तो बड़े बुजुर्ग घर में जो हो उनकी सलाह लें और उनका आशीर्वाद लें, उनके चरण स्पर्श करें, उसके बाद घर से निकलें। ये बहुत विशेष है, यह जरूर करें वृश्चिक राशि के जातक। अचानक से नुकसान या दुर्घटना होने की संभावना दिख रही है, ईश्वर करे कि ऐसा ना हो। 11 और 12 तारीख को आय में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। मतलब आप जो भी बिजनेस या प्रोफेशन से जुड़े हैं, उसमें आपकी इनकम में कुछ ऐसा हो सकता है कि उसमें आपको एक बड़ा नुकसान देखने को मिल जाए। ईश्वर करे ऐसा ना हो, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको सलाह दी है कि घर के बड़े बुजुर्ग की सलाह लें और उनके चरण स्पर्श करके घर से निकले। अपने इष्ट का ध्यान इस सप्ताह जरूर करें। अचानक से धनहानि होने की बड़ी प्रबल संभावना है। उपाय के तौर पर पूरे सप्ताह यदि आप हरे रंग का एक धागा कमर में पहने, तो गणेश जी की कृपा आपके साथ रहेगी, तो जो आपका लॉस है वो मिनिमम हो सकता है। 13, 14 और 15 तारीख को यह समय जो होगा, या 3 जो दिन होंगे, यह आपके लिए राहत देने का काम करेंगे। शत्रुओं पर इन दिनों में आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सलाह यही है कि शत्रुओं को क्षमा करें, क्योंकि भविष्य में ये शत्रु विरोध पाने के कारण अधिक उग्र होकर आपके खिलाफ साजिश करेंगे, आपको और परेशान करने का काम करेंगे। क्योंकि अभी आपका 6th हाउस उतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, तो इस कारण यह जो 2-3 दिन मिलेंगे जिनमें आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो मेरी राय है आप उनको क्षमा करें, ताकि उनके हृदय में आपके प्रति विद्रोह की जो भावना है, जो उग्रता की भावना है, जो आपके खिलाफ साजिश रचने की जो तैयारी वो करना चाहते हैं, उसमें वो पीछे हटे और आपके साथ सहयोग करने की प्रवृत्ति को अपनाएं। 9 नंबर धनु राशि। 9 और 10 तारीख को अविवाहित लोगों के लिए विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। इस बात के प्रबल संकेत ग्रह गोचर दे रहे हैं। किसी विधवा अथवा विधुर व्यक्ति से विवाह अथवा इनसे कोई गुप्त सहयोग लाभकारी स्थितियों का निर्माण करता दिख रहा है। मतलब कि धनु राशि के जातकों को कोई ऐसी महिला जो विधवा श्रेणी में आती हो, या कोई ऐसा पुरुष जिनकी स्त्री इस दुनिया में अब ना हो, इनके माध्यम से गुप्त रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कोई ऐसा काम हो जाए, या डायरेक्ट ही हो सकता है कि यह आपको लाभ दे। लेकिन गुप्त रूप से का अर्थ कि केवल आप जानेंगे और वह जानेंगे, बाकी कोई नहीं जानेगा कि उन्होंने आपकी सहायता की है, ऐसा ग्रह गोचर संकेत दे रहे हैं।
11 और 12 तारीख को अचानक से कार्यक्षेत्र में किसी के सहयोग का मिलना आपको आश्चर्यचकित कर देगा। मतलब किसी व्यक्ति की ओर से 11 और 12 तारीख को एक सहयोग मिलता दिख रहा है और यह बड़े स्तर का सहयोग होगा। अब वह सहयोग धन से संबंधित भी हो सकता है, कोई महत्वपूर्ण सलाह या निर्णय भी हो सकता है। 13, 14 और 15 तारीख को लाभ की निरंतरता आपको प्रसन्नचित्त रखेगी। मतलब यह जो पूरा सप्ताह है, या पूरा सप्ताह धन वृद्धि, कुटुंब में वृद्धि, इनकम को गेन करने में, आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रेटेजी को सफल करने में, यानी आपकी रणनीति, आपकी सोची गई बात, आपकी इच्छा को पूर्ण करने में पूरा सप्ताह सहयोग करेगा। और इसी कारण से पूरा सप्ताह आपके लिए आनंद चित्त रहेगा। तो इस सप्ताह का जमकर लाभ उठाएं धनु राशि के जातक। 10 नंबर मकर राशि, शनि देव प्रधान राशि। 9 और 10 तारीख को नया ऑनलाइन सहयोग से कोई व्यापार, मतलब कोई ऐसा व्यापार जिसमें ऑनलाइन मोड का प्रयोग किया जाए, दूरस्थ स्थानों से संबंधित व्यक्तियों से धन संबंधी लाभ होता दिखेगा। मतलब ऐसे लोग जो काफी दूर रहते हैं, या फिर ऑनलाइन माध्यम से कोई व्यापार होता हो, या फिर जिन लोगों का काम ऑनलाइन मोड से भी होता हो, ऐसे मामले में मकर राशि के जातकों को विशेष उपलब्धि और सफलता मिलती दिख रही है 9 और 10 तारीख को। 11 और 12 तारीख को आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति के बड़े प्रबल संकेत हैं। शेयर मार्केट से अचानक से बड़ा लाभ मिल सकता है जो लोग इस प्रकार के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। 13, 14 और 15 तारीख को भी अचानक धन प्राप्ति के प्रबल संकेत मिल रहे हैं। श्री गणेश जी की कृपा से सभी समस्याओं का समाधान निकलता दिख रहा है। तो प्रयास अवश्य करें अपनी सभी प्रकार की समस्याओं को सुलझाने का, जो पूर्व में निर्मित हो चुकी है। कर्ज की पीड़ा से भी स्थायी रूप से मुक्ति मिलती दिख रही है मकर राशि के जातकों को। और मकर राशि के ऐसे जातक जो किसी प्रकार के डेप्ट या ऋण या कर्ज में उलझे हुए हैं, इस सप्ताह प्रयास करें, कर्ज का कोई ना कोई स्थायी समाधान मिलता दिख रहा है। 11 नंबर कुंभ राशि, शनि देव की मूल त्रिकोण राशि। 9 और 10 तारीख को आय में वृद्धि और धन प्राप्ति के मामलों में सफलता मिलती दिख रही है। नौकरी पेशा लोग कोई अतिरिक्त आय का साधन बनाने में भी सफल रहेंगे। एक्स्ट्रा इनकम अगर गेन करना चाहते हैं, कोई रणनीति, कोई प्लान है, तो इन दिनों में आप प्रयास करें, सफलता मिलेगी। 11, 12 तारीख को साझेदारी का एक माध्यम बनाएंगे आप, मतलब कोई आय का साधन बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें साझेदारी का माध्यम बनाएंगे, और इस मामले में आप सफल भी रहेंगे। थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है, साझेदारी के माध्यम से लाभ होता जरूर 11, 12 तारीख को दिख रहा है, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य में अचानक से कोई गिरावट या स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी आपको भी परेशान कर सकती है। छिपे या गुप्त शत्रुओं के षड्यंत्र उजागर हो सकते हैं और जिन पर आप विजय भी प्राप्त करेंगे। हो सकता है कि आपके कार्यक्षेत्र में, या हो सकता है कि आपके पास पड़ोस में लोग आपसे कोई ईर्ष्या या कोई प्रतिद्वंदिता रखते हों, और इसी कारण वह आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन यह सप्ताह इस मामले में आपको सपोर्ट करता दिख रहा है। उनके जो गुप्त षड्यंत्र हैं वह उजागर हो जाएंगे, वह सामने आ जाएंगे, आपकी जानकारी में आ जाएंगे, और आप उन पर कहीं ना कहीं हावी हो जाएंगे, तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। 13, 14 और 15 तारीख को धन, संपत्ति और वाहन इत्यादि के मामले में भी सफलता मिलती दिख रही है। नौकरी में भी प्रमोशन के चांस इन 3 दिनों अधिक हैं। अगर ऐसी कोई संभावना बन रही है नौकरी करने वाले कुंभ राशि के जातकों को, तो इन 3 दिनों में प्रयास करें, अधिक सफलता प्राप्ति के योग हैं। 12 नंबर अंतिम राशि, मीन राशि। 9 और 10 तारीख को अजनबी व्यक्तियों पर या बीमार व्यक्ति पर धन के व्यय होने का संकेत मिल रहा है। 11 और 12 तारीख को जीवन साथी या संतान आपका विशेष ध्यान और लगाव पाने का प्रयास करेंगे। अनदेखी की भावना उनके मन में घर कर सकती है, जो स्थायी मानसिक समस्या का कारण बन सकती है। यानी कि जीवन साथी और संतान को आपको एक्स्ट्रा टाइम देना है। उनको लगता है कि आप उनको प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे हैं, तो वो आपका ध्यान खींचने की कोशिश करेंगे। आपको
संतुलन बना के रखना है और उनके मन में ये बात नहीं बैठने देना है कि आप उनसे कहीं ना कहीं धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। देखिए, बुद्धिमानी और विवेक से काम इन दिनों लेना है। अगर आप बुद्धिमानी और विवेक से काम नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं संतान और जीवन साथी के रिलेशनशिप के मामले में आपको थोड़ा सा रूखापन देखने को मिल सकता है, एक तरीके का मेंटल प्रेशर क्रिएट हो सकता है। तो मेरी राय यही रहेगी कि 11 और 12 तारीख को थोड़ा सा ध्यान रखें। 13, 14 और 15 तारीख को धैर्य से चलने का दिन है। गुप्त शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं। गलत निर्णय से अचानक हो सकता है कि कोई धनहानि भी पॉसिबल है। ग्रह गोचर ऐसा संकेत दे रहे हैं। किसी कागज या किसी दस्तावेज पर अगर आपको हस्ताक्षर करना है, सिग्नेचर करना है, तो पूरा पढ़ लें और समझ लें, उसके बाद साइन करें। क्यों? क्योंकि इन तिथियों में आपके साथ किसी तरीके का कोई फ्रॉड होता दिख सकता है और उस फ्रॉड के कारण आपको नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ऑल ओवर यह सप्ताह मीन राशि के जातकों के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है। तो प्रत्येक क्षेत्र में आप थोड़ा सा सचेत रहें, सतर्क रहें। कोशिश करें रात की यात्राएं यदि आवश्यक ना हो तो टाल दें। तो आज हमने बात की मेष से लेकर मीन राशि तक 9 तारीख से लेकर और 15 जून तक किस प्रकार का बीतने वाला है यह सप्ताह। आप अपना एक आइडिया लगा सकते हैं अपनी राशि के अनुसार कि यह सप्ताह आपके लिए किस मामले में फेवरेबल है और उस क्षेत्र में आप अधिक प्रयास करें कि शांत होकर फिलहाल एक हफ्ता बैठ जाएं या जैसे चल रहा था वैसे चलने दें। तो एक एंगल मैंने आपको दिया मेष से लेकर मीन राशि के जातकों को। मुझे विश्वास है कि यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आएगा। यदि आपको यह कार्यक्रम पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारे सभी वीडियोज आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अगर आपको अपनी कुंडली का फ्री विश्लेषण कराना है, आप हमें अपनी जन्म की तिथि, समय और स्थान भेजें। निःशुल्क हम आपकी कुंडली का फ्री विश्लेषण करेंगे और साथ ही साथ में निःशुल्क साधारण से उपाय बताएंगे जो असाधारण तरीके से सकारात्मक रूप से आपको प्रभावित करेंगे और आपकी समस्या को समाप्त करने का काम करेंगे। तो इस कार्यक्रम को यही विराम देता हूं और अगले फिर किसी ज्ञानवर्धक कार्यक्रम के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय महाकाल।